हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ, रियल नंबर का लेक्चर नंबर 7। तो बच्चे बहुत कुछ दिनों से लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। कोशिश यह रहेगा कि अब कंटिन्यू चलेगा लेक्चर। तो हम लोग लेक्चर नंबर 6 अच्छे से देख लिए थे। लेक्चर नंबर 7 में सर क्या आप पढ़ाइएगा, बात ये आती है। तो लेक्चर नंबर 7 में बच्चा आप लोग को हम को प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में को प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। को प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत प्राइम नंबर के बारे में सीख लें। सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइम नंबर बोलते थे। इसे हम तो अच्छे से बताए थे ना जी। चलिए फिर से बता देते हैं। डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ ओनली। जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो बच्चा? जो सर 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ का मतलब खुद से डिवाइड हो, वो क्या कहलाता था? प्राइम नंबर। सर 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ देखो, ये 1 से और खुद से। 3 सर प्राइम नंबर है? हाँ बच्चा, ये 1 से और खुद से डिवाइड है। सर 4 है, देख लो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और 4 भी है। तो सर ये क्या को प्राइम नंबर होगा? नहीं बच्चा, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। यहाँ से अभी क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। क्या होता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। दो से ज़्यादा फैक्टर्स होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए रिवीजन हो गया। अब को प्राइम मेरा मेन टारगेट है आज का। को प्राइम बच्चा इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स तब अच्छा होगा जब बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा 25 को प्राइम नंबर है, क्या बोलिएगा? सर नहीं पता, नहीं ना। चलिए हम बता। आपसे यदि को प्राइम की बात कोई करे तो बोलिएगा देखिए कम से कम 2 नंबर हमको दीजिएगा तब को प्राइम के बारे में बताएंगे। क्या? 2 नंबर। को प्राइम नंबर के लिए कितना? 2 नंबर की ज़रूरत है। कितने नंबर की ज़रूरत है? पहला बात याद रखिएगा, कम से कम सर 2 नंबर। 2 नंबर की ज़रूरत है को प्राइम के लिए, अकेले में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात याद रखिए बच्चा, दूसरी बात, पहला तो ये स्टार हो गया, दूसरा भी स्टार लगा देते हैं। जिसका सर एचसीएफ, क्या? एचसीएफ को ही क्या बोलते थे? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्या बोलते थे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसका जीसीडी 1 हो वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है सर। जिसका जीसीडी एचसीएफ 1 हो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। लेकिन 2 नंबर की बात करें, को प्राइम आएगा तो कितने नंबर की बात करेंगे? 2 नंबर की। सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, देखिए बच्चा। एक 7 ले लीजिए, एक 8 ले लीजिए। ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम है। देखते हैं चेक करके। सर 7 1 से और 7 से डिविजिबल, लेकिन 8 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है और 8 से भी है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है बच्चा? दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। 1 के अलावा कुछ नहीं है। आप लोग को दिख रहा है? नहीं है सर, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो सर जिसका एचसीएफ 1 आ जाता है वो दोनों नंबर को प्राइम होगा। हाँ बच्चा, ये क्या है? को प्राइम नंबर हुआ। क्लियर है? जिसका एचसीएफ 1 हो। पहला बात।
यहाँ से एक बात आप देख रहे हैं कि सर 7 8 कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। सर 9 10 क्या होगा? को प्राइम होगा। तो बच्चा एकदम हमेशा याद रखना कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एचसीएफ। तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 1 आ गया तो क्या होगा? को प्राइम होगा। क्लियर है? तो 8 और 9 10 क्या हो गया? 9 10 क्या हो गया? ये भी को प्राइम नंबर है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हुआ। पहला बात सर कि जीसीडी 1 होना चाहिए, दूसरा कि 2 नंबर होना चाहिए, तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होता है। तीसरा क्या हो गया हुआ? कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होता है। हम लिखे हुए हैं, हम बता देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होता है। 3 बात हो गया। ठीक है। चौथा बात, सबका एग्जाम्पल देते हैं, बाकी आप लोग लिखवा देंगे। चौथा बात यह है कि एक 1 ले लीजिए, एक नंबर क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। और दूसरा कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, डब्बा में आप कुछ भी डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, सबका एचसीएफ कितना होगा बुआ? एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही होगा। मतलब 1 और कोई भी नंबर क्या होगा? हमेशा को प्राइम। कितना बात हुआ बच्चा? 4 बात। एक बात और लास्ट, एक बात लास्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है को प्राइम, एक मिनट इसको इस तरह से, इसको लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर को प्राइम हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि को प्राइम प्राइम हो। सर ये क्या बताना चाह रहे थे? प्राइम नंबर क्या हो सकता है? को प्राइम हो सकता है। प्राइम नंबर क्या हो सकता है? को प्राइम। लेकिन को प्राइम जरूरी नहीं कि प्राइम है। ये देखिए बच्चा 7 है प्राइम नंबर। ये को प्राइम तो हो के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन 9 और 10 क्या है? 9 और 10 क्या है? को प्राइम नंबर है। ये प्राइम हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर है कि प्राइम नंबर क्या होगा? को प्राइम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम प्राइम हो। क्लियर? जैसे आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए जिसका एचसीएफ कितना होगा? 1। अब 1 हो गया जिसका एचसीएफ, तो वो किसके लिए क्वालिफाइड हो गया? को प्राइम नंबर के लिए। तो ये दोनों क्या है? को प्राइम तो है। 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा। 2 प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा? को प्राइम। क्यों? जिसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो सर ये तो को प्राइम हो गया। यहाँ पर सर 7 में क्या था? प्राइम था। 8 प्राइम था? नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्राइम नंबर को प्राइम हो सकता है। देखिए 7 प्राइम नंबर, इसको को प्राइम बोल सकते हैं, लेकिन को प्राइम को प्राइम नहीं बोल सकते। जैसे 9 10 है, प्राइम तो नहीं है, को प्राइम है, इसको प्राइम नहीं बोल सकते। इस तरीके से याद रखिएगा। तो बात नंबर फर्स्ट, सर जिसका पहले को प्राइम के लिए 2 नंबर होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होगा। एक और कोई भी नंबर को प्राइम होगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, कोई भी 2 प्राइम नंबर वो क्या होगा? को प्राइम होगा। क्लियर हो गया हो को प्राइम बच्चा आप लोग को? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इसी चीज़ को हम बताना चाहे थे, लिखा हुआ था मेरे पास, इसलिए आप लोग को बोले कि लिखिए नहीं। एक और हर नंबर मतलब 1 और कुछ भी को प्राइम होता है।
ये बात बताया है। कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होता है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ये भी बात आप लोग को बताए हैं। को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है बच्चा? 1 होता है। सब कुछ 5 बात याद रखिएगा। को प्राइम होने के लिए 2 नंबर की ज़रूरत होती है सर। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होगा 2, प्राइम नंबर भी को प्राइम होगा 1, और कोई भी नंबर क्या होगा? को प्राइम होगा। जरूरी नहीं प्राइम नंबर को प्राइम हो सकता है, लेकिन को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। इसको हम बता दिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलते बच्चा आगे की ओर। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है। बोलता है इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, 2 नंबर का एचसीएफ कितना है बच्चा? 1। 2 नंबर का एचसीएफ क्या है? 1। तो होल नंबर होगा? नहीं सर, होल नंबर तो इसको बोलते हैं। ये तो नहीं है। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है वो कंपोजिट कहलाता है। अब 2 नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर के लिए हम क्या बताए थे? 2 नंबर की बात किस में होता है? को प्राइम में। तो मात्र ऑप्शन 1 बचता है को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग डायरेक्ट आंसर ना देखें, पहले रोक कर वीडियो कोशिश करें समझने का, बनाने का, उसके बाद। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, शायद एग्जाम में 27 में ही आ जाए। क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम। अच्छा, ए और बी क्या है? को प्राइम बोल दिया बच्चा। ए और बी बोल दिया है को प्राइम। ए और बी क्या है? को प्राइम। इट मीन्स इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये तो बात क्लियर है। क्या को प्राइम है तो उसका एचसीएफ 1 होगा। तो बोला ए क्यू और बी क्यू भी क्या होगा? क्या होगा? ए क्यू और बी क्यू क्या होगा? मतलब ए बी को प्राइम था, लेकिन ए का क्यू और बी का क्यू किए तो क्यों क्या होगा? इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब 2 प्राइम नंबर का दिया हो, जब 2 प्राइम नंबर दिया हो, जैसे ए और बी, तो उसका एचसीएफ तो 1 होगा। और इसका पावर 3 कर दिया है। अब क्या कर दिया है? ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू। एचसीएफ क्या होगा बच्चा? तो सर आप एचसीएफ में आप बताए थे, एचसीएफ में आप बताए थे कि अच्छा ए क्यूब है और बी क्यूब है, तो पहले दोनों में डेटा सेम कीजिए। तो यहाँ बी का पावर 0 और यहाँ ए का पावर 0, डेटा सेम हो गया दोनों में। अब एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ के लिए सर आप बताए थे कि कम मतलब पावर लेना है, तो ए का पावर क्या लेना होगा बच्चा? ए का पावर 0 ही लेना होगा। और बी का पावर क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। किसी का पावर 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 1। ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 1। मतलब 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, पावर 4 कर दे, कुछ भी कर दे, 2 को प्राइम नंबर का पावर कुछ भी कर दे, उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर है? तो यदि ए बी को प्राइम नंबर है तो एक ए क्यू और बी क्यू भी क्या होगा? को प्राइम ही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सर मज़ा नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको आप समझाते हैं। देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा कि ए और बी को प्राइम है। ए और बी क्या है? को प्राइम। तो एचसीएफ तो 1 हो गया। इसका पावर कुछ भी कर दे, मान ले n कर दे, b का पावर n कर दे, एचसीएफ कितना आएगा बुआ? 1 ही आएगा। मतलब ये दिमाग में आपको रखना है। ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि ए पी और क्यू को प्राइम नंबर है
अब p का पावर 5 और q का पावर 5 क्या होगा, को प्राइम होगा, हाँ होगा, क्योंकि उसका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं वो, देखिए 3 और ए क्यू और बी क्यू के लिए। क्लियर। अब आगे चलते हैं। सर आपने बोला एक एग्जाम्पल, आपने एक बोला एग्जाम्पल 2 और 3 को प्राइम है, हाँ सर ये इसका 1 और 2 फैक्टर है, इसका 1 और 3 फैक्टर है। कौन फैक्टर तो 1 होगा, कौन फैक्टर 1 मतलब एचसीएफ 1 हुआ, एचसीएफ 1 हो गया तो को प्राइम तो है सर, ठीक है। अब सर 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो सर इसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा, देखते हैं 8 का फैक्टर निकालिए सर, 1 से 2 से 4 से 8 से 27 बच्चा, 1 से 3 से 9 से 1 3 9 और है किस और 27 से। अब देखिए ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ आ रहा है सर, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर है कि यदि कोई भी दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर दे देगा, अब बोलेगा उसका पावर को प्राइम होगा, यस ऑलवेज क्या होगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए बच्चे आप लोग। तो चलो लिख लीजिए आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।